नमस्कार दोस्तों, एजुविस्टा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है एलोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ आपका एक्सपेंसेस एंड इनकम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रन करने के लिए उनके एक्सपेंसेस एंड इनकम का ट्रैकिंग होना या हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम का हिसाब नहीं रखेंगे डे टू डे या फिर हम मंथली बेसिस पे उसका हम हिसाब क्लियर नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे कि वो किस तरह से जा रहा है या कंपनी में किस तरह से उसका फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस में कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रन करने के लिए या उसके इनकम और एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से ट्रैकिंग करने के लिए हम जो आज चैप्टर दे रहे हैं वो है आपका एलोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये क्या होता है, अगर हम टेली9 ERP या एजुविस्टा एकेडमी में आप आते हैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको ये एक कॉस्ट सेंटर के रूप में बताया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब हुआ हमारा इनकम और एक्सपेंसेस कौन कौन से हेड पे जाता है या कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल्स कंपनी है तो वो अपने डिपार्टमेंट का एक एलोकेशन करेगी कि कौन कौन से मेरा डिपार्टमेंट है, HR है, अकाउंट है या मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट मेरा कितना एक्सपेंसेस और वहाँ पे मेरा कितना इनकम मैं जनरेट कर पा रहा हूँ अपनी कंपनी में। अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से उस डिपार्टमेंट से इनकम जनरेट कर पाते हैं और जितनी उनकी कॉस्टिंग आती है, जो उनका एक्सपेंसेस रहता है, अगर वो माइनस करते हैं उसको, तो उनके पास प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, वो लाभ अर्जित कर पाए या नहीं कर पाए, ये बहुत ज़रूरी रहता है। अगर कोई कंपनी इस तरह से डिपार्टमेंटल वाइज लाभ अर्जित नहीं कर पाता, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट में वर्क कल्चर को चेंज करने की आवश्यकता है। तो जब हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट सेंटर या हम जिसको कहें कि हम जिस कैटेगरी में अपने कॉस्ट सेंटर को रखना चाहते हैं वो हमारा किस तरह से एलोकेट होता है और उसकी हम ट्रैकिंग टाइम टू टाइम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से हमें टेली9 ERP जो रहता है हमें कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करने का एक ऑप्शन देता है। कॉस्ट सेंटर में जब हम डिवाइड करते हैं, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। मान लो आप एक कोई कंपनी चलाते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक। LG इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका हेड ऑफिस आपका होता है मुंबई में, बट वो अपने ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं काफ़ी सारे डिवीज़न में या बहुत सारे स्टेट में वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। जब वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं, ये उनका सब डिवीज़न हुआ या सब ब्रांच हुआ जहाँ वो अपनी फ्रेंचाइजी देने जा रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हेड ऑफिस में आके मर्ज होती हैं तो उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर होता है। तो अगर वो LG की कंपनी ने, सपोज वो मुंबई की कंपनी है और उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक फ्रेंचाइजी दे रखा है, तो जो छत्तीसगढ़ में उनका फ्रेंचाइजी चल रहा है वो फ्रेंचाइजी जो है वो इनका एक ब्रांच ऑफ छत्तीसगढ़ कहलाएगा। अब ब्रांच ऑफ छत्तीसगढ़ को हैंडल करने के लिए उन्होंने जो HR का एक्सपेंसेस किया, जो उन्होंने उस HR के एक्सपेंसेस के लिए पूरा अपना एक्सपेंसेस दिया या कॉस्ट निकाला, प्लस यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ ब्रांच में सेल्स डिपार्टमेंट एक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उस सेल्स डिपार्टमेंट को या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो उन्होंने एक्सपेंसेस दिया या खर्च किया यहाँ पे, प्लस उनकी सेल आउट कितनी है, वो यहाँ पे सेल कितना कर पाए उस प्रोडक्ट का, अगर वो प्रोडक्ट का सेल करके इनकम जनरेट कर पाए, अब एक्सपेंसेस के द्वारा उनको हम मीट आउट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ ब्रांच आपका LG का जो हेड ऑफिस है वो ये देखता है कि मेरा छत्तीसगढ़ ब्रांच जो है वो प्रॉफिट मुझे दिया या मैंने लॉस किया उसके साथ में डील करके या फ्रेंचाइजी देकर। तो इस तरह से आप उसकी कॉस्टिंग देख सकते हैं। तो जब ये हेड ऑफिस में जाके मर्ज होता है तो क्योंकि आप अलग अलग ब्रांच में आपने अपना अपना अलग अलग फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, तो उसी तरीके से जो हेड ऑफिस हुआ आपका, वहाँ पे आपकी ये कॉस्ट सेंटर जो है वो कैसे डिसाइड होंगे, थ्रू द डिवीज़न डिसाइड होंगे। मतलब जियोग्राफिकल या आपके स्टेट वाइज ये आपके ब्रांच ओपन हो जाएंगे। अब चूंकि हम ब्रांच तो इनका हमने ओपन कर दिया, तो इनके एक्सपेंसेस कैसे डिसाइड होंगे, वो भी आपके ब्रांच वाइज रहेंगे। इनकम भी ब्रांच वाइज आएगा, एक्सपेंसेस भी हमारा ब्रांच वाइज आएगा। इस तरीके से हम एलोकेट कर सकते हैं या टाइम टू टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने ही बिजनेस का कि हमारे ब्रांच में, अलग अलग ब्रांच में मैं इस बिजनेस में प्रॉफिट गेन कर पा रहा हूँ या मुझे लॉस हो रहा है। अब सपोज आपका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। एक हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस में जब हम कोई एक्सपेंसेस बुक करते हैं तो हम उस एक्सपेंसेस को बुक करने के लिए क्या करते हैं, मान लो मुझे एक पेमेंट करना है, ठीक है। अगर मैंने एक पेमेंट किया, सपोज मैं आपको मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है LG इलेक्ट्रॉनिक का। LG इलेक्ट्रॉनिक अपने हर एक स्टेट को कुछ अमाउंट
डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है या एक एडवांस के रूप में एक अमाउंट हेड ऑफिस से देना चाहता है, तो उसके कितने तरह के 3 से 4 तरह के उसके ब्रांचेस हो गए और वो उनको पेमेंट कर रहा है थ्रू वन बैंक जो उनके पास में हेड ऑफिस में है। तो जब ये बैंक का पेमेंट एंट्री, जो आपको मैंने पहले भी सेशन में बताया हुआ है, हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, आप फिर से नोट कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली। पेमेंट वाउचर के लिए आप F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाता है आपका। देन उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपका लेजर। अब यहाँ पर क्योंकि आप बहुत सारे ब्रांचेस आप ओपन करके रखे हैं जो आपके हेड ऑफिस के अंडर वर्किंग करते हैं, सपोज एक स्टेट हुआ छत्तीसगढ़, एक स्टेट है मध्य प्रदेश, तो आपने वो सारे स्टेट को आपने डेबिट किया, जहां पर सपोज आपको 50 लाख रुपीज ये पेमेंट करना चाहते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स से एज ए एडवांस फॉर वर्किंग इन सो स्टेट्स। तो आपने क्या किया, डेबिट कर दिया स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 10 लाख रुपीज, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 10 लाख रुपीज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 10 लाख रुपीज। आपने ऐसे वो 50 लाख रुपए का 5 स्टेट पे आपने एंट्री किया, डेबिट एंट्री। बट आपका ये हुआ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने सो एंड सो कॉस्ट सेंटर को 10 लाख रुपीज का एडवांस दिया, पेमेंट किया। बट क्योंकि आपका हेड ऑफिस में अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं वो सिंगल है, तो इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस LG इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो आपका क्रेडिट हुआ वो आपका सिंगल आएगा जो आपके हेड ऑफिस में एंट्री हुआ, और क्योंकि आपने एडवांस दिया है अपने ब्रांचेस को काम करने के लिए, तो वो सारे ब्रांचेस आपके डेबिट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट सेंटर। अब ये सारे ब्रांचेस जो हैं वो आपका एक कॉस्ट सेंटर जनरेट हो गया वहां पे, क्योंकि आपने पहले ही गेटवे ऑफ टैली F11 जाकर कॉस्ट सेंटर मेंटेन में यस किया था। तो ये सारे कॉस्ट सेंटर आपके ओपन हो गए। 5 तरह के रीजन में या 5 स्टेट में आप अपना वर्किंग करने जा रहे हैं, वहां पर आपने ये पेमेंट एडवांस में पे कर दिया। और चूंकि हेड ऑफिस जो है आपका डायरेक्ट मुंबई से रन आउट किया जा रहा है, इसलिए मुंबई का जो स्टेट बैंक है वो आपका क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से आपने अपना एक पेमेंट वाउचर जनरेट किया। लास्ट में आपके पेमेंट वाउचर में या किसी भी तरह की वाउचर में टैली 9 ERP बहुत अच्छी सुविधा देता है कि आपको एक नरेशन का ऑप्शन देता है। नरेशन इन द सेंस कि आप इस चीज को बाद में कभी रिफर कर सकें, अपने वाउचर में इन सब चीज़ों की बातों को ध्यान में रखते हुए उसमें एक नरेशन जिसको कहते हैं हम, या एक सेंटेंस ऐसा आप इंडिकेट करें कि ये सारे स्टेट को एज ए एडवांस 10 लाख रुपीस पेमेंट हुआ है फॉर सो एंड सो वर्किंग। तो इस तरह से एक टैली 9 ERP में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप नरेशन लिख सकते हैं, तो जो आपके वाउचर में भी इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह से आपने नरेशन इंडिकेट किया और ये एंट्री कर दी। ठीक, तो ये आपका एक कॉस्ट सेंटर हो गया। अब जब आपके पास में छत्तीसगढ़ स्टेट का कोई डिटेल आता है, एक्सपेंसेस आता है, मंथली रिपोर्टिंग आती है आपके पास, तो आप उस कॉस्ट सेंटर में जाते हैं, उसके सारे एक्सपेंसेस और उसके सारे इनकम की आप एंट्री मारते हैं, या आप उसको क्यूमुलेटिव करके एक एंट्री में कंफर्म करते हैं, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ स्टेट का एक अलग से आपके पास में सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम की एंट्री की गई है। अब आप यहाँ पे एक्सपेंसेस और जितना उन्होंने टर्नओवर किया है, जितना उनका इनकम जनरेट हुआ है, उसकी आप सिंगल एंट्री यहाँ पे करते हैं और आप ये देखते हैं कि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ने मुझे 3 महीने में या 6 महीने में, या आप इस कॉस्ट सेंटर को मंथली डेट रेंज देकर भी देख सकते हैं, उस पर मुझे क्या कॉस्टिंग आई, क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, मैंने लाभ अर्जित किया, या मैं नुकसान में हूँ, ठीक है, या मुझे लॉस हुआ। तो इस तरह से हेड ऑफिस जो है टाइम टू टाइम अपने ब्रांचेस को मॉनिटर करके अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सुदृढ़ तरीके से चला सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो आज जो चैप्टर हमने आपको बताया वो था आपका एलोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एलोकेशन करना मतलब ये डिसाइड करना कि ये खर्चा मुझे कहाँ लगेगा, ये एक्सपेंसेस मेरे किस लिए लग रहे हैं, प्लस उसका एक इनकम डिसाइड करना, और वो एक्सपेंसेस और इनकम को बहुत बेहतर तरीके से एलोकेट करके और ट्रैकिंग करके, ट्रैकिंग इन द सेंस हिसाब रख के, बीच बीच में उसका ट्रैकिंग करते हुए उसको मॉनिटरिंग करने से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए उसके बहुत सुचारू रूप से चलता है, जिससे हम इसको जान सकते हैं कि टाइम टू टाइम हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस